आखिर देश की संसद का अपमान गृह मंत्री अमित शाह क्यों कर रहे हैं? देश की संसद, जिसे देश के नेता मंदिर मानते हैं, वो लोकतंत्र का वो ऐसा स्थल है जहां पर हर कोई नेता जाकर पूजा करता है। वो सदन जिसकी गरिमा बनी रहती है, जो सदन जिससे हमारा पूरा देश चलता है, उसी का अपमान कर गए गृह मंत्री अमित शाह। आखिर क्यों गृह मंत्री अमित शाह ऐसा शब्द बोल गए, तो शब्द दूसरों को बोलने में भी शर्म आएगी, और गृह मंत्री अमित शाह संसद में ये शब्द बोल गए। नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप, और मेरा नाम है तुषार शौरा। आपको पता होगा, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। राहुल गांधी का भाषण हुआ, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी छा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को लगा कि राहुल गांधी की वीडियो पर इतने व्यूज कैसे आ रहे हैं, लोग राहुल गांधी को सुन कैसे रहे, तो बयान का जवाब देने के लिए आ गए संसद में गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह आते हैं, पहली बात, अगर जवाब देना था तो छोटा जवाब देते। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गृह मंत्री अमित शाह संसद में बोले, जवाब दिया राहुल गांधी के सवालों का। हालांकि राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दिया, घूम फिरकर अपनी ही बात, अपना ही एजेंडा चलाते हुए दिखाए थे। लेकिन उस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बोल दिया, जिसके बाद देश की संसद अपमानित महसूस कर रही है। विपक्षी सांसदों ने हंगामा मचा दिया है। सबसे पहले आप वो जरा क्लिप देखिए, जिसके बाद देश की सियासत में हाय तौबा मच गया है। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा, साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? देखा आपने कैसे गृह मंत्री अमित शाह इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, कैसी बदजुबानी करते हैं, साला जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की चू तक नहीं निकलती। क्यों निकलेगी? नतमस्तक जो है, राहुल गांधी ने जब ऑब्जेक्शन उठाया तो बड़े ही घमंड में गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं, ये हटा दीजिएगा ये वाला शब्द। लेकिन यहां पे बड़ी बात यह है, क्या गृह मंत्री अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए? चलिए, देश से माफी नहीं मांगनी, मत मांगिए। संसद में बैठे हर उस सम्मानित सांसद से माफी मांगनी चाहिए जो संसद की गरिमा का ध्यान रखता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता, देश के गृह मंत्री जो कि बीजेपी के हैं, वो लोग ऐसे गंदे बदजुबानी संसद में कर कैसे लेते हैं? अभी मैं गोदी मीडिया पर भी आने वाला, जरा थमिए। पिछले से पिछले साल की बात है, रमेश विदुड़ी उस समय सांसद थे। अमरोहा के सांसद बीएसपी से थे, दानिश अली, उनके बारे में कितने गंदी गालियां दी संसद में, सुना नहीं जा सकता था। वो बीजेपी ने उस समय उनको पार्टी से नहीं निकाला। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बीजेपी क्या बीजेपी ना होकर गाली गलौज बीजेपी पार्टी हो गई? अब आइए गोदी मीडिया पर। गोदी मीडिया को भी अच्छे से एक्सपोज कर देते हैं। देश के बड़े बड़े एंकर, सो कॉल्ड प्राइम टाइम करने वाले, जो रात को 9 बजे प्राइम टाइम करते हैं। रेणुका चौधरी कांग्रेस की नेता है, उन्होंने कहा था, वो कुत्ते को गाड़ी में लेकर आई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ ऐसा बयान दिया उन्होंने कि अंदर है ये, यहीं पर ठीक है। तो जिसके बाद चित्रा त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू भी लिया, चाय पर चर्चा। उसके बाद रेणुका चौधरी से वो पूछती है, तो रेणुका चौधरी का बड़ा अच्छा जवाब आता। रेणुका चौधरी कहती है, नहीं, मैं संसद के अंदर बैठे लोगों की तुलना कुत्ते से नहीं करूंगी, ये कुत्ते का अपमान हो जाएगा, क्योंकि कुत्ता एक लॉयल जानवर होता है। जिसके बाद चित्रा त्रिपाठी के चेहरे के होश तो उड़ गए थे। लेकिन छोड़िए यहां पर इंटरव्यू की बात। लेकिन जो गोदी मीडिया रेणुका चौधरी के इस बयान पर संसद की गरिमा का अपमान बताता है, जो कि बाहर दिया गया कोई गाली गलौच नहीं थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जब साला जैसा शब्द का संसद में प्रयोग कर दिया तो मुंह पर पट्टी बन गई। क्यों भाई? ओ, शायद खर्चा वहीं से आता है, शायद फंडिंग वहां से आती है, शायद इसीलिए मुंह पर ताला लग गया है। गोदी मीडिया का इतिहास पुराना रहा है, जिसकी सरकार उसी के हक में।
और फिलहाल आज भी गोदी मीडिया यही कर रहा है। अगर हम उनसे सवाल पूछ ले तो बड़े तिलमिला जाते, बेचैन हो जाते, क्योंकि पोल जो खुल जाती। लेकिन हमारी राय बिल्कुल साफ है, गृह मंत्री अमित शाह को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। देश की संसद का अपमान हर एक देशवासी नहीं सहने वाला है। बीजेपी ने क्या मजाक बना दिया है देश की संसद को? जो चाहेंगे वो करेंगे, गाली गलौज पर उतरेंगे, विपक्षी सांसदों को गंदा बोलेंगे। और गृह मंत्री शाह का एटीट्यूड देखिए, कांग्रेस से कुछ विपक्षी सांसद बोलने लगते हैं बीच में तो कहते हैं ए रुको, जब दो बड़े बीच में बोलते तो छोटे बात नहीं करते। तो वो अपने आप को कुछ बड़ा बता रहे हैं, बाकी सांसदों को छोटा। संसद में बैठा हर एक व्यक्ति बराबर है, अपने लोकसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। आपको कोई हक नहीं है आप उसको छोटा बोले। लेकिन इस पर भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की चूं तक नहीं निकली। गृह मंत्री अमित शाह का ये जो पोपट हुआ है संसद में, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देश भर से जो अमित शाह के लिए कमेंट्स आ रहे हैं, जो राय आ रही है, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारी इस आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम गोदी मीडिया की तरह सरकार के चंदे पर काम नहीं करते। सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार के सामने डटकर खड़े रहते हैं। नमस्कार।